हेलो गाइस, ओनली मैथ्स 12 बंकी की तरफ से आज मैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास करा रहा हूँ। आज इकाई नंबर 4 है जिस पर मैं बात करूँगा। आइए देखते हैं। जो इकाई है वो हमारी 4 है। तो इकाई हमने पहली करा दी, दूसरी करा दी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या मैं इस पर लिंक दे दूँगा, देख सकते हैं आप। तो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर है, मैथ्स में बता रहा हूँ, तो इस पर बात करेंगे। तो पूर्ण संख्याओं पर जो पहला टॉपिक्स है वो है पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। जैसे जोड़ है, घटाना है, गुणा है और भाग है। के प्रगुण की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या हमने इससे पहली इकाई में बात की थी कि वो प्राकृतिक संख्या में जब जीरो जोड़ दिया जाता है तो वही क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि प्राकृतिक जीरो जोड़ दें, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर जो हो जाएगी या मान ले 10 हो जाएगी या 11 हो जाएगी, ये इस तरह की क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में जब जीरो या शून्य को ऐड कर दिया जाता है तो हमको जो नंबर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण डिजिट कहते हैं, नंबर्स कहते हैं। इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना है। संख्या रेखा पर मान लिया हमको करना है कि 2 और 3, 5 प्रदर्शित करना है। तो इस तरह से हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पर हमको पॉजिटिव, ये अब जब कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव का चिन्ह माना जाता है, यानी कि ये प्लस का ही होगा। ये काहे का होगा, प्लस का ही होगा। तो प्लस का है इसलिए यहाँ पे मतलब अगर हम इस साइड यहाँ पे 0 लिख दिया और 0 लिखने के बाद इस तरफ जो होगा हमारा सब निगेटिव, इस तरफ जो होगा सब हमारा प्लस। तो इस तरफ क्या हो जाएगा, +1, इस तरफ हो जाएगा +2, इस तरफ हो जाएगा +3, इस तरफ हो जाएगा +4। तो हमको प्रदर्शित क्या करना था, 2। तो 2 प्रदर्शित करना था तो हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। फिर क्या 3 प्रदर्शित करना था, 3 प्रदर्शित कर दिया। तो ये 2 हो गया। 2 को प्रदर्शित करना तो यहाँ पे मतलब कोई चिन्ह आप लगा दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, या आप ऐसे कर दीजिए जैसे आपकी मर्जी हो। तो ये प्रदर्शित हो गया। इस तरह से प्रदर्शन होता है। संख्या रेखा पर योग, तो योग की बात कह दिया जाए, अगर कह दिया जाए कि 2 और +5, तो 2 + 5 यानी कि यहाँ तक दिखाया जाएगा, 5 भी दिखाया जाएगा, यहाँ पे 5 कर दीजिए तो ये हो जाएगा। तो इसको मतलब 2, 5, 7 होना चाहिए ना, यानी कि 2 और 5 का 7 होना चाहिए। यानी कि इसको यहाँ तक दिया तो पहले तो ये यहाँ से चला और फिर 2 से कहाँ तक, फिर 2 से कहाँ तक चला गया, यानी कि 2 है, 2 हो गया, 1 से मतलब 2, ये हो गया 1 से 2। अब एक जोड़ करना है तो 1 से ये 2 हुआ, 1 से ये 2 हुआ यहाँ पर, और फिर 1 से कहाँ तक जाएगा, 5 तक, 1 यहाँ तक जाएगा। यानी कि इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 7। यानी कि 2 और +5 का योग कितना हो जाएगा, 7। तो इसको आगे जो हमको दिखाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर वो हमको 7 दिखाना पड़ेगा। 6 होगा बीच में, फिर 7 होगा, एक लाइन ये ड्रा हो जाएगी। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं योग। फिर इसी तरह घटाना, फिर गुणा, इसी तरह फिर ये पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। प्रगुण की आइए हम बात कर ले रहे हैं। पहले पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे जोड़ा है उसी तरह घटा देना, उसी तरह घटाना, उसी तरह गुणा करना, ये हमको पढ़ना होता है। क्वेश्चन आ जाते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, हमको पता ही है। संख्या रेखा पर दिखाओ, दिखा ही सकते हो। संख्या रेखा पर योग भी आप दिखा सकते हो। संख्या रेखा पर घटाना, अब यदि कह दे कि 3 - 5, 3 में से -5, हमको दिखाना क्या है, एक हमको +3 दिखाना है और -5। तो इस तरफ जो आएगा, इस तरफ जैसे है ये, तो उस तरफ जो जाएगा ये हमको -5, तो यहाँ तक -5 लाना है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तक हमको -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा। तो ये यहाँ तक दिखाना -5 हो गया। अब फिर +3 होना चाहिए, +3, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ तक जाएगा 3 हो गया। तो ये हो गया। अब इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, -2। तो सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -2। तो ये हमारा जो हो जाएगा ये मान हो जाएगा। तो इसको मतलब तीनों को अलग अलग दिखाना है, गोल कर दीजिए या एक खाने कर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह गुणा, इसी तरह भाग। हम बात करेंगे जो मैन इम्पोर्टेंट की दृष्टि से है उससे भी हम बात करेंगे। पूर्ण जो ये है हमारा जो हेडिंग है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं के प्रगुण। पूर्ण संख्याओं पर योग के प्रगुण। योग के प्रगुण की बात अभी करेंगे हम, योग के प्रगुण। फिर इसी के तरह क्या हो जाएगा, घटाव के प्रगुण, गुणा के प्रगुण और भाग के प्रगुण। भाग के भी प्रगुण की बात करेंगे। तो बात हम करेंगे योग के प्रगुण। तो योग के प्रगुण होते हैं योग का संवरक प्रगुण। ये संवरक प्रगुण मतलब जैसे कोई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मान लिया ये 1 है, और फिर
एक मान लिया प्लस का 3, तो दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है, दो पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? योग ही होती है। जैसे मान लिया एक है प्लस का और प्लस का 2 है, तो दोनों जुड़ करके प्लस का हमको 3 देंगी, तो दो पूर्ण संख्याओं का योग ही पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या कहलाता है? योग, मतलब योग के प्रगुण है, ये शनवरक नियम कहलाता है। अब बात करेंगे योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है? योग का क्रम विनिमय, यहाँ पे देखिए, योग का क्रम विनिमय प्रगुण ये कहलाता है 7 है और प्लस 2, इसको जोड़ोगे कितना आएगा? 9 आएगा। योग का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय इसका क्रम बदलने पर 2 और प्लस 7 करोगे तब क्या आएगा? तब भी तो 9 आएगा। तो यही क्या है? क्रम विनिमय, यही क्रम विनिमय प्रगुण है। अब बात करेंगे हम क्रम विनिमय की ना करके, अब बात करेंगे तत्समक, बहुत इंपॉर्टेंट है तत्समक प्रगुण। तत्समक, योग का तत्समक प्रगुण क्या होता है? योग का तत्समक प्रगुण बहुत इंपॉर्टेंट से, जैसे 7 है और तत्समक प्रगुण मतलब प्राप्त करने के लिए संख्या ना बदले, तो 7 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वही तत्समक। मान लिया हमारा 1 है और प्लस 0 कर दे और प्लस का 0 कर दे, तो क्या होगा? तब भी हमको 1 ही तो प्राप्त होगा। तो ये क्या है? तत्समक प्रगुण, तत्समक प्रगुण हो गया। अब बात करेंगे योग का सहचार। योग का सहचार, यहाँ पे योग लिखा है, इसी ध्यान देना, योग है, अभी घटाने का प्रगुण नहीं है, अभी घटाने का प्रगुण बताएंगे। सेम इसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी योग के सहचार सहचार्य प्रगुण, सहचार्य प्रगुण जो है इसकी बात करेंगे। मान लिया ये हमारा 2 है प्लस है, ये 3 है, ये प्लस 4 है, योग का है, ये ब्रैकेट्स लगा है, छोटा ब्रैकेट्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है यदि हम सॉल्व इसको करेंगे, यहाँ पे मान लिया तो पहले 2 ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो 5 2 क्या हो जाएगा? 7। अब ये जो है ये हट जाएगा, यानी कि 2 और प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा? 9 आया कि नहीं? अगर हम कहते नहीं ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपको पहले नंबर ओपन करना है। 3 हो गया और ये प्लस हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं पहले ये जोड़ दो, 3 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है भी। तो ये क्या हो गया? मतलब योग का सहचार्य जो है, सहचार्य है प्रगुण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस तरह से किया था, आ जाता है कि कैसे आप करोगे इसको, बच्चों को कैसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चाहे ब्रैकेट्स पर जो हमारा भाग जो कहता है वो यही कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट सॉल्व, ये एकदम सही सही ये भी है, सही ये भी है। तो अब बात करेंगे हम, अब जो बात करेंगे हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं पर योग ना कर हम कर देंगे घटाव के प्रगुण। क्या कर देंगे? घटाव के प्रगुण, घटाव। तो योग ना होकर ये क्या हो जाएगा? घटाव के प्रगुण। तो घटाव के प्रगुण में जो होता है तो मतलब कह सकते हो यदि कोई बड़ी डिजिट है, पूर्ण संख्या जो है कोई बड़ी नंबर से या 2 क्या, तो इस तरह से कह सकते हो आप कि दो पूर्ण संख्याओं का घटाना तब पूर्ण संख्या प्राप्त होती है जब बड़ी पूर्ण संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जाता है, तब ये हो जाएगा कि हमारा जो है ये घटाव का शनवरक प्रगुण सही है। अर्थात जैसे हम कहते हैं कि क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय मतलब मान लिया 7 - 2 है, इस तरह से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 में से 2 चला जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। अब हमने कह दिया कि 2 माइनस यानी कि 2 है और प्लस के 7 है, तो ये क्या आएगा? ये प्लस का 7 कर दें तब भी तो 5 ही आएगा, चाहे जैसे करें हम 5 ही आएगा। तो हमारा ये भी सही। इसी तरह से योग का तत्समक में हमने क्या बताया अभी? 7 माइनस के 0 कर दो 7 ही आएगा, या 6 - 0 कर दो हमारा 6 ही आएगा। तो ये है तत्समक है। योग का सहचार्य मान लिया ये है 2 माइनस के और माइनस के 3 माइनस के 5 या कर दो, हाँ ठीक है ये भी सही है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको यहाँ पे मान लिया कोई बड़ी डिजिट दे दें, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? कोई बताएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा 2 माइनस है, पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, तो पहले मान लिया ये हमारा 2 हो जाएगा, माइनस के ये इसमें से जाएगा तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है? 0। हम करें ये ना करके हम करेंगे 2 है, ये माइनस का 5 हो गया, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो गया। तो अब हमने कर दिया 3 में से 5, 2 में से 3 यानी कि माइनस के 3 और प्लस के 3, 3 में से 3 चला गया तब भी 0। तो हम चाहे जैसे करें, हम चाहे ब्रैकेट सॉल्व करके करें या चाहे जैसे करें, आएगा हमारा वही।
तो हमने ये घटाव के प्रगुण बता दिए, घटाव के प्रगुण बता दिए। अब बात करेंगे गुणा के प्रगुण की बात कर लें। गुणा के प्रगुण की बात करेंगे, जो होती है गुणा के प्रगुण की बात करेंगे, गुणा के प्रगुण की बात करेंगे। गुणा के प्रगुण की बात करें, ले रहे हैं आइए। तो गुणा के प्रगुण की जो बात होगी, गुणा के प्रगुण डायरेक्ट कर दीजिए, गुणा के प्रगुण। तो गुणा के जो प्रगुण होंगे, गुणा के जो प्रगुण होंगे उस पर हम क्या करेंगे, पहला जो से है कि हम दो संख्याएं हैं, मान लिया ये है, मान लिया 3 है, ये मान लिया 3 है, इसका गुणा यदि हम 4 से करेंगे तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणा, दो पूर्ण संख्याओं का गुणा भी पूर्ण संख्या होती है। तो हमारा जो शनवरक नियम है वो हमारा फॉलो करता है, गुणा के भी प्रगुण में शनवरक जो है हमारा फॉलो करता है, शनवरक। दूसरा हमने क्या बताया कि क्या हम दो संख्याएं हैं, मान लिया दो पूर्ण संख्या थी तो गुणा करते थे। अगर हम कहते हैं नहीं, दूसरा जो हमारा है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय हमारा ये कहता है कि 5 गुणे 3 है 15 आएगा, तो हमने कह दिया नहीं 3 गुणे 5 भी 15 आएगा, तो ये भी सेटिस्फाई करता है, ये भी सेटिस्फाई करता है। तीसरा हमने कह दिया कि क्या 7 का भाग अगर गुणा हम 0 से करेंगे तो तब भी तो 0 आएगा, या 7 का गुणा हमने 0 से कर दिया तब भी तो 0 आएगा, तब भी तो 0 आएगा, तो ये भी सही है, हमारा 0 ही आएगा। यदि हम कह रहे हैं कि नहीं, चौथा जो हमारा नियम था ये हमारा 3 है गुणे 5 और गुणे 2 है, हमने कह दिया इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, जहाँ पे आइए देखे ले रहे हैं। चौथा है, कोई भी एग्जाम्पल दे दो, ये है मान लिया यही था हमारा, ये हमने दे दिया, तो इसका क्या मतलब, हमने कह दिया नहीं इसको पहले सॉल्व करें, तो 3 गुणे 5 इंटू 10 यानी कि ये 10 हो जाएगा, तो 3 गुणे ये 3 गुणे 10 हो जाएगा, 10 तियाँ 30 हो गया। तो हम करें नहीं पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, इसने कहा कि नहीं, अगर हम कहें दूसरी तरह देखें 3 गुणे ना करके 5 गुणे 2 कर दें, तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले आप इन दोनों को सॉल्व करो, 5 तियाँ 15 और गुणे 2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 30 तब भी आ रहा। तो ये हमारा जो था गुणा के प्रगुण भी सारे, मतलब संवरक जो प्रगुण है वो भी सारे सेटिस्फाई करते हैं। अब बात जो बचती है, लास्ट बात बचती है कि क्या भाग के प्रगुण होते हैं सेटिस्फाई। तो चलो अब भाग के भी प्रगुण की बात करें, ले रहे हैं तुरंत, भाग के भी प्रगुण की बात करें, ले रहे हैं तुरंत। भाग के प्रगुण की बात हम ये करेंगे कि भाग का जो प्रगुण होता है, तो संख्याएं यदि हैं, यदि भाग हम इनका करेंगे 2 से, तो क्या सेटिस्फाई होगा, या हमको क्या जो संख्या प्राप्त होगी वो जो हमको प्राप्त होगी वो क्या पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। तो जी हाँ, पूर्ण संख्या ही होगी यदि वह संख्या उस संख्या से मतलब 2 गुना है, 2 गुना है, या पूर्ण रूप से मतलब एक पूर्ण डिजिट आती है तब वो होगी। तो यदि इसमें से कर देंगे तो ये हमारा 1.5 आ जाएगा, जो नहीं सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर जो हुआ हमारा नियम फेल होता है, हमारा नियम फेल होता है। तो इस पर यह नियम ना करके बल्कि दूसरे नियम की बात करते हैं। हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दे रहे हैं। मान लिया कोई नंबर से मान लिया ये है 5 का भाग अगर करेंगे 5 का, यदि 5 से करेंगे तो जब सब डिजिट वही होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। यदि मान लिया 10 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। तो इस तरह से भाग होता है। दूसरा हमने कह दिया कि 5 यदि कोई बड़ी संख्या है, डिवाइड करेंगे इसका 502 है, तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर हम करें नहीं कोई बड़ी संख्या है, इसका जो भाग करेंगे 5 से, तो क्या आएगा, इसका आंसर इन्फानाइट आ जाएगा। गलत है, 0 ही आएगा। सही गलत, 0 ही आएगा। इसका भाग करें देना हम 5 से 7 से, तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह के नियम हैं कुछ जो हमारे गुणा के प्रगुण की बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक था समाप्ति की ओर है, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, यानी कि अगली आने वाली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए।